1857 की क्रांति आई, जिसमें सिपाही मूवमेंट हुआ, जिसमें सिपाहियों ने विद्रोह किया। इससे पहले हम जान लेते हैं कि 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है रूल था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो है ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनी थी। तो 1857 में जो है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ये बिजनेसमैन जो है इंडिया को गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है 1858 एक्ट के तहत जो है भारत को जो है इंग्लैंड से जोड़ दिया गया। अब जो इंग्लैंड की रानी थी, वही जो है रानी भारत की भी कहलाने लगी। और इंडिया लेवल पे वायसराय को अपॉइंट किया गया ताकि जो है इंडिया का देखभाल करें। सो धीरे धीरे अंग्रेज जो है हमारे यहाँ जो है दो तरह का जो है परंपरा थी। एक हिंदू परंपरा, एक मुस्लिम परंपरा। मुस्लिम परंपरा जो है बेसिकली जो है पर्शियन में लिखी रहती थी, और हिंदू परंपरा बेसिकली संस्कृत में लिखा रहता था। तो जो मैट्रिमोनियल लॉ है, जो पर्सनल लॉ है, वो संस्कृत जिसको पढ़ने आएगा वो पढ़ेगा, और जिसको पर्शियन पढ़ने आएगा पढ़ेगा। इससे पहले मुग़ल के साम्राज्य में जो है पर्शियन ही लैंग्वेज चलता था, इसलिए कोर्ट में भी पर्शियन लैंग्वेज चलता था। लेकिन अब जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत आई है, इसलिए जो है ये काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने जो है संस्कृत वेदों के, वेदांतों की, कुरान की और अहादीस की जो है ट्रांसलेशन इंग्लिश में कराई, और उसी हिसाब से जो है इनको सज़ा मुकर्रर कराई गई। इसी बीच जो है नई शिक्षा प्रणाली लाई गई, जिसको वुड डिस्पैच कहते हैं। इसके तहत जो है अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्लर्कों की जो आमदनी है काफ़ी कम है, इसलिए जो है हमारे देश के यानी कि यूरोप के लोग जो है इतने कम पैसे में जो है नौकरी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडियन को रिक्रूट करें और उनसे क्लर्क का काम करवाएं। तो उन्होंने क्लर्क का काम करवाना चालू कर दिया। धीरे धीरे जो है इन्होंने एजुकेशन सिस्टम चालू किया ताकि क्लर्क की भर्ती की जा सके। तो मजबूरन या कोई जेन्युइन कारण रहा होगा, इन्होंने भारतीयों को भी इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया। सो इस वीडियो में हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा किसी की समाज की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन वर्तमान प्रणाली में कुछ गंभीर खामियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। आओ हम इसे नज़दीक से देखें। रचनात्मक की कमी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली रटने और याद करने पर केंद्रित है। दोस्तों जानते हैं कि 1960 से जो शिक्षा पद्धति आ रही है, वो बेसिकली जो है रटने के उसका केंद्र जो है रटना होता है। रट कर जो है आप कितना नंबर ला लें, उसी में आप टॉप कर जाते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को जो है रचनात्मक चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं। ठीक है, वो अगर ताजमहल पर एक पॉइंट दे दिया जाए, एक निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए, तो वो ताजमहल पर 10 लाइन का निबंध नहीं लिख पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि उनके अंदर रचनात्मक की कमी है। ठीक है, इन रचनात्मक की कमी को दूर करने के लिए हमें नई शिक्षा प्रणाली लानी पड़ेगी, जो अक्सर छात्रों में रचनात्मक की कमी का कारण बनती है। उन्हें बॉक्स के बाहर सोचने और अपने विचारों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। यह उनकी क्षमता को सीमित करता है और उनकी भविष्य की सफलता के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं, इसी दिमाग के ये दिमाग को एक बॉक्स समझ लो, इस बॉक्स के अंदर ही सोचते हैं। सपोज डैट अगर कोई हिंदू है तो वो गाय का गोश्त खाना जो है उसके विचार में कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एक मुस्लिम है तो पिग का गोश्त खाने का विचार उसके मन में नहीं आएगा। या कोई भी जेन्युइन आदमी है, उसको मुर्दे की लाश खाने की कभी भी इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा वायर्ड कर दिया गया है कि हम इन्हीं जो है डिब्बों के अंदर सोचें।
लेकिन कलाकार क्या होते हैं, जो रचनात्मक होते हैं, वो इन डिब्बों से बाहर निकल कर कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो उन सोचने वालों के विचारों को जो है प्रोत्साहित नहीं किया गया और इनकी जो क्षमता थी वो कम कर दी गई। कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक अनुप्रयोग की दिशा में तैर रही है। छात्रों को वास्तविक जीवन जीवन स्थितियों में सीखी गई बातों को लागू करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि छात्रों में अक्सर उन कौशलों की कमी रहती होती है जिनकी आवश्यकता उन्हें कार्यबल में सफल होने के लिए होती है। जैसा कि हमने एमबीए किया, जैसा कि हमने आईआईटी किया, तो हम लोग के पास जो है किताबी जो है नॉलेज रहता है, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इंटर्नशिप कराती है एट द फैक्ट्री में आप जाएं और 6 महीने का 3 महीने का इंटर्नशिप करें। जैसे लगे कि आपको जो है वो चीज़ अच्छी लगी, तो आप फर्दर उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल ही सही है। निजीकरण का अभाव। वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तित्व नहीं है। अब जो 1991 से निजीकरण हुआ है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटलाइजेशन, जब आईएमएफ ने भारत को जो है लोन दिया, उस वक्त जो है आईएमएफ ने भारत को कहा था कि अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी किया जाए, खुली बाज़ार किया जाए। तो जिस जिस तरह से निजीकरण जो है भारत में 1991 में आए और अभी तक आ रहे हैं, वो व्यक्तिगत छात्रों की शिक्षा प्रणाली के लिए जो है जिम्मेदार नहीं थे। छात्रों की सीखने की शैली और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन वर्तमान प्रणाली एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण अपनाती है। यह कई छात्राओं की सफलता के लिए हानिकारक हो सकता है। सो इनको लगता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या निजीकरण कोई कंपनियां हैं, इनको लगता है कि एक ही ढांचे में जो है सबको जो है समा दिया जाए, तभी जो है वो सबके अपने अपने स्किल है, उस स्किल के आधार पर ये कंपनियां हायर करती, तो काफ़ी हमारा देश जो है प्रगतिशील होता या आज प्रगति पर होता। लेकिन जो है इन्हीं कारणों की वजह से कई छात्र की सफलता हानिकारक हो गई है। आलोचना। आलोचना का अभाव। वर्तमान शिक्षा प्रणाली सूचनाओं को याद रखने और फिर से पढ़ने पर केंद्रित है। आलोचनात्मक जो सिद्धांत है, इसका अभाव है हमारे शिक्षा प्रणाली में, जिसमें हमें सिर्फ याद रखना है, पढ़ना है, इसी पे केंद्रित किया जाता है। हमें कोई चीज़ जो है हमें नई चीज़ नहीं सिखाती है। ठीक है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो स्किल है, उसको बढ़ावा देने के बजाय वही रटना, वही पढ़ना, मार्क्स अच्छे नंबर आए तो तुम पास हो गए, मार्क्स कम नंबर आए तुम फेल हो गए। तो मार्क्स डज नॉट कंटेन योर कैरेक्टर। ठीक है, एंड मार्क्स डज नॉट करेक्ट योर माइंड, इट इज सो आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान पर बहुत कम जोर दिया जाता है। जैसे कोई आलोचनात्मक सोच है, जैसे किसी ने चार्ल्स डार्विन ने थियरी दिया था, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अब थियरी ऑफ इवोल्यूशन पर आलोचनात्मक सोच रखना चाहिए और प्रश्न ये उठाना चाहिए कि जो है वो जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हमारे आने वाले समाधान पर, हमारे आने वाले दिक्कतों को कैसे दूर करेगा। यह भविष्य के नेताओं और नौ मेसकों के विकास के लिए हानिकारक हो सकता है, जिन्हें रचनात्मक रूप से सोचने और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। मानवकृत परीक्षण।
वर्तमान शिक्षण प्रणाली मानवकृत परीक्षण पर बहुत अधिक निर्भर है। जो हम एग्ज़ाम लेते हैं, साल भर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और एक बार एग्ज़ाम देते हैं। कभी कभी बच्चा इतना स्ट्रेस ले लेता है, याद तो किया होता है लेकिन एग्ज़ाम के दिन इतना स्ट्रेस होता है कि वो काफ़ी कम ही क्वेश्चन करके आता है, जिससे जो है उसके माता पिता, उसके सोसाइटी उसको समझती हैं कि जो है वो फेल है। हालांकि वो फेल नहीं है, वो दूसरे रचनात्मक क्रियाओं में जो है आगे है। इस तरीके के शिक्षा प्रणाली को बदल दिया जाए तो हमारा देश काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकता है। ये परीक्षण अक्सर एक छात्र की सफलता का एकमात्र निर्धारण होते हैं, जो अनुचित और गलत हो सकते हैं। जो छात्र अच्छे परीक्षार्थी नहीं हैं उन्हें गलत तरीके से दंडित किया जाता है और सिस्टम अच्छी तरह गोल व्यक्तियों के विकास के बजाय टेस्ट स्कोर पर एक संकीर्ण ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो है एक छात्र की कैपेबिलिटी के अनुसार जो है सारे छात्रों की कैपेबिलिटी जो है एग्ज़ाम में टेस्ट ली जाती है, और ये टेस्ट गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने जो है कम नंबर लाया उनको दंडित किया जाता है। तो ये सारा जो शिक्षा प्रणाली का जो सिस्टम है वो विकास की ओर नहीं, हमें विकास के पीछे खदेड़ रहा है। निष्कर्ष अंत में, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ गंभीर खामियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यह रचनात्मक, व्यवहारिक, अनुप्रयोग, निजीकरण, आलोचनात्मक सोच को सीमित करता है और अनुसूचित और गलत हो सकता है। यह छात्रों और समाज की समग्र रूप से ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव का समय है। देखने के लिए धन्यवाद, और कृपया अपने विचार और टिप्पणियाँ नीचे लिखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलें। धन्यवाद।